हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और क्लास 11 के 10वें चैप्टर को आपने अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है ना। अब इस पूरे चैप्टर की सबसे दमदार एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली का सॉल्यूशन मैं आपके सामने करा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये एक्सरसाइज बेटा बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। कोई चीज़ इम्पोर्टेंट इस लिहाज से नहीं होती कि वो पेपर में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर आप अपनी मैथमेटिक्स गणित की थोड़ी समझ को बेहतर बनाना चाहते हो, अच्छे से चीज़ें अगर आप समझना चाहते हो, इस चैप्टर को देखना चाहते हो कि हम कितना हमारे अंदर मतलब ये घुसा है, कितनी चीज़ें आप जानते हो उस बारे में, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बड़े ही कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों को सिखा करके जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग किसी टीचर के बहकावे में ना आए कि इस एक्सरसाइज से कुछ नहीं हासिल होगा, इससे वो हासिल होगा जो इस पूरे चैप्टर से हासिल नहीं हुआ है। तो बेटा इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है और वो क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। तो वो सारी बातें रिकॉल होंगी जो हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सारी बातें हर एक क्वेश्चन में रिकॉल होंगी, अच्छे से आपको समझ में भी आएंगी। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा k माइनस 3x और माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नंबर 1 उसने कंडीशन जो दी है वो दी है कि यदि ए में कहा एक्स अक्ष के समांतर है, तो इट मीन्स द कॉन्सेप्ट, हमें कॉन्सेप्ट तुरंत याद आना चाहिए कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, कोई भी लाइन कोई भी रेखा हमने पढ़ाया था आपको एक्स अक्ष के समांतर होती है, तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी संख्या होती है। जैसे मान के चलो कि ये डिस्टेंस इसके मूल बिंदु से दूरी b है, तो हम लोग y इज इक्वल टू b इसके इक्वेशन को कहते हैं। एक्स अक्ष के समांतर सभी रेखाओं के समीकरण y इज इक्वल टू b की फॉर्म में होते हैं, इस रूप में होते हैं। मतलब ये है इसके अंदर x नहीं होता है, होता है क्या, केवल y होता है, x नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, जो इक्वेशन दी गई है हमें इसमें से x को खत्म अगर कर दें तो बाकी बची हुई इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, y x के समांतर होगी। तो देखो हम लिखेंगे, एक क्वेश्चन कर रहा हूं ये पार्ट, यदि रेखा जो दी गई है इसको आप, इसी को मैं यही शुरुआत कर रहा हूं नंबर 1 के अंदर इक्वेशन को, यदि रेखा फर्स्ट x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के क्या है, समांतर है, ठीक है ना, एक्स अक्ष के समांतर है, तब हमें एक बात ध्यान रखनी है, तब सीधी सी बात है कि x का गुणांक जो होगा, है ना, x का गुणांक, भाई x खत्म कैसे होगा, इसमें से x को हम खत्म कैसे कर सकते हैं, x के साथ जो रखी हुई चीज है वो 0 हो जानी चाहिए। अगर k माइनस 3 को हम 0 ले लेंगे तो x अपने आप खत्म हो जाएगा, बाकी y ही बचेगा। तो x का गुणांक जो है वो 0 होगा, और x का गुणांक कितना है, वो k माइनस 3 है, दैट इज इक्वल टू 0। तो k का मान आ जाएगा 3। यही तो कहा उसने कि k का मान ज्ञात करना, हो गया, हमें फालतू काम ही नहीं करना इसके अंदर कुछ, है ना। इतनी बड़ी इक्वेशन उसने लिखी है, आप डर जाओगे देख करके, लेकिन करना तो कुछ नहीं है ना, हमें तो k का मान निकालना है और यूज करना है अपने उन सभी चीजों का जो हमने अब तक पढ़ी है। एक्स एक्स के समांतर कोई भी लाइन होती है वो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b, जब जो भी डिस्टेंस मूल बिंदु से उसके इस रूप की होती है, मतलब उसमें x नहीं होता है, x खत्म हो चुका होता है, और x खत्म तभी होगा जब x एक गुणा में 0 होगा, तो यानी कि इसका जो गुणांक होगा हम 0 कंसीडर करके चल लेंगे, तो हमारा आ जाएगा k का मान। b में भी यही काम करेंगे, उसने कहा है कि y x के समांतर है, तो लिखेंगे यदि रेखा, ठीक है ना, यदि रेखा फर्स्ट y x के समांतर है, y x के क्या है, समांतर है, तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे y का, क्योंकि आपको पता है अगर y x के समांतर कोई भी लाइन आती है, कहीं भी लाइन आती है, अगर ये दूरी हम सपोज कर लें a है, तो उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू a होता है, ठीक है ना। इट मीन्स y x के समांतर जो रेखाएं होती है उसमें y नहीं होता है, तो हम वही कहेंगे कि हम फिर क्या करेंगे, कि y का जो गुणांक है बेटा, है ना, का गुणांक हम क्या कंसीडर करते हैं, 0 कर लेते हैं। और y का गुणांक इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, वो है ये वाला माइनस का 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, इसको आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे बेटा, तो आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4
के इज इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4, देन के हमें आ जाएगा तो प्लस का 2 और के का मान एक आ जाएगा माइनस का 2। तो दो आंसर यहाँ से आपके निकल करके आ जाएंगे, है ना। अब सी पार्ट के अंदर उसने क्या कहा है, ठीक है, आंसर भी मैच करते रहना साथ साथ, ठीक है ना, ठीक है। और सी पार्ट में उसने क्या कहा है कि लाइन अगर मूल बिंदु से होकर जाए, अरे भाई अगर लाइन मूल बिंदु से होकर जाएगी इसका मतलब देखो, यदि रेखा, सी पार्ट कर रहा हूं, यदि रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, तो मूल बिंदु होता क्या है, तो हम मूल बिंदु होता है, देखो मूल बिंदु का मतलब ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, तो इसका मतलब x इजिकल टू भी 0 और y इजिकल टू 0 भी, है ना। क्या करते हैं, x इजिकल टू 0 y इजिकल टू 0 समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो ये भी 0 ये भी 0, तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा, दैट इज के स्क्वायर माइनस का 7k प्लस 6 इजिकल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 6 के टुकड़े जो है जोड़ने पर 7 आता हो, तो के स्क्वायर माइनस का 6 प्लस 1 और के इन प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन के स्क्वायर माइनस का 6k माइनस के प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन के कॉमन निकलेगा तो k माइनस 6 माइनस 1 कॉमन निकलेगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 1 दैट इज k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड k इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो ये दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगे आसानी से। आपको लग रहा होगा कि बहुत तेजी से सर जी भाग रहे हैं, बहुत तेजी से सवालों किया जा रहा, भाई कैलकुलेशन वर्क में तो तेज भागना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ों में ये तो आपको आती हैं, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको आराम से समझा देंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसमें कुछ था तो नहीं, और पहले क्वेश्चन तो उसके बहुत सरल है इस एक्सरसाइज के, अगर आप चाहो तो थोड़ा दिमाग लगा करके अपने आप भी कर सकते हो। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपके दिमाग की बत्ती जलेगी और बढ़िया से जलेगी, क्योंकि उसने कहा है कि थीटा और पी का मान हमें बताना है, और अगर ये जो इक्वेशन दी गई है x cos थीटा y sin थीटा इज इक्वल टू p, रेखा अंडर रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का लंब रूप है। मेरी बात सुनो, मेरी भाई सुनो, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको क्वेश्चन को हल करता हूं, उसने क्या कहा है कि हमारे पास में अंडर रूट 3x एंड प्लस का y एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का जो लंब रूप है ना, का जो लंब रूप है वो क्या है, वो ये x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, p है। तो थीटा और p का मान निकालना, सीधी बात यह है कि इसको आप लंब रूप में बना लो पहले, और फिर जो लंब रूप में ही आ जाएगा तो हम लोग तुलना करके निकाल लेंगे। लंब रूप क्या होता है, लंब रूप आपको पता ही था क्या होता था, अगर हमारे पास में कोई लाइन है और जो x एक्सिस y एक्स को काट रही है और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो, और ये मूल बिंदु, ये जो लंब है ये जो है ओमेगा एंगल बनाता है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम दे सकते हैं, दैट इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, ये इसका लंब रूप हो जाएगा। और हमने इसको कन्वर्ट करना कैसे चेंज करते हैं, हमने एक्सरसाइज 10.3 के अंदर हमने ये बात की है, 10.2 में की थी, हाँ रेफरेंस सही देना चाहिए ना, ओके। तो अब ध्यान देंगे, अब बेटा ध्यान देंगे, 10.3 में की थी सॉरी, तो अब ध्यान देंगे, तो हमें इसे कन्वर्ट करना लंब रूप में, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं लंब रूप में कन्वर्ट करते समय हमने एक चीजें बताई थी कुछ, कि सबसे पहले आप इस 2 को उधर पहुंचा दो -2, और ये चीज माइनस में नहीं होगी तो माइनस इधर ले आओ, तो माइनस अंडर रूट ऑफ 3x एंड माइनस का y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इतना करने के बाद में आप अंडर रूट ऑफ x के गुणांक का स्क्वायर अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, दैट विल बी इक्वल 3 + 1 दैट इज 2 आ जाएगा, अंडर रूट 4 का मतलब, से इसको आप फर्स्ट कर लो, से समीकरण 1 में भाग करने पर क्या होगा, यह आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2x माइनस का 1/2y एंड इज इक्वल टू 2/2, तो अगर सही करें तो अंडर रूट ऑफ 3/2x एंड माइनस 1/2y, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब सुनो मेरी बात, जो काम है यहीं से शुरू होगा आपका, कहने की बात ये है। अब देखो
जो आया है √3/2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 1 जो है वो क्या है, वो इस लाइन का लंबरूप है। ये लंबरूप में जा रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ने कहा है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ने कहा है कि जो x cos थीटा जो है ना प्लस y sin थीटा जो है वो लंबरूप है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं तुलना कर लूंगा तो मेरा cos थीटा कितना आ जाएगा, वो -√3/2 आ जाएगा, और मेरा जो sin थीटा होगा वो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, और मेरा जो p है वो आ जाएगा 1। तो हमें एक मान तो निकल आया हमारा, p की वैल्यू हमें चाहिए थी, p तो हमारा 1 निकल करके आ गया बेटा, ठीक है ना। लेकिन अब हमें निकालना है एंगल, दैट मीन्स थीटा। हमें क्या निकालना है, थीटा। अब थीटा निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो अब पहले क्या करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री का सदुपयोग। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करा था हमने, हमें पता है चतुर्थांशों वाला चक्कर, कि यहाँ पर अगर हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की बात करें, या यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक की बात करें, यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक की बात करें, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक की बात करें, तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये फोर्थ है। हमें पता है यहाँ पे सब प्लस में होते हैं, ASTC वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे साइन और साइन का रिश्तेदार प्लस, बाकी सब माइनस में होते हैं। यहाँ पे टेन और टेन का रिश्तेदार प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं। यहाँ पे कोस प्लस में होता है, ठीक है, और सेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कोस थीटा भी माइनस में है और साइन थीटा का मान भी माइनस में है। तो इसका मतलब ये है कि हम किस चतुर्थांश में बात करेंगे, ये ही एकमात्र चतुर्थांश जिसमें साइन और कोस दोनों एक साथ माइनस में है। तो बस हो गया काम, हो गया काम। देखो उठा लो इसको, कि इसको लिखो कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम थर्ड की बात कर रहे हैं, देखो कोस को लिख रहा हूं मैं, कोस थर्ड को लिखा जाता है 180 प्लस थीटा, आपको पता है ना। इस वाले को क्या लिखते हैं, थर्ड चतुर्थांश को 180 प्लस थीटा तो लिखते थे वहां पे, भाई 180 इतना होता है, इसमें कुछ जुड़ेगा, थर्ड में ही जाएंगे ना। तो 180 प्लस थीटा, और थीटा कहाँ से आएगा, आप देखो माइनस को छोड़ कर ये मान किसका होता है, ये मान √3/2 माइनस को छोड़ कर ये मान किसका होता है कोस में, ये 100% 30 का होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, क्या लिख देंगे 30 डिग्री। तो यानी कहने की बात आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कोस 210, या थीटा की वैल्यू हो जाएगी 210, ठीक है ना। लेकिन ये थीटा की वैल्यू इससे भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब इससे निकालते हैं, अब हम निकाल लेते हैं इससे, कि हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू है -1/2। तो आपको पता है साइन, इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस, क्योंकि थर्ड की बात करेंगे, थीटा 180 प्लस थीटा, ये 1/2 किसका मान होता है, 30 का ही होता है। तो यहाँ से भी आप देख पा रहे होंगे कि साइन 210, तो थीटा की वैल्यू यहाँ भी सेम आ गई। तो हो गया काम। पीछे उन्होंने आंसर दे रखा है इसमें पाई में कन्वर्ट करके, इसका मतलब पी का मान तो 1 आ गया और थीटा आ जाएगा हमारे पास में 210। अच्छा 210 को पाई में कन्वर्ट कर लें रेडियन में, तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और 0 से 0 कटेगा, 7 या 21, 7 21 और 3 7 21 और 3 6 18, तो 7π/6 थीटा का मान आ जाएगा 7π/6। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके अक्षों पर कटे अंतखंडों का योग और गुणनफल। देखो सरल सवाल है, इट्स नॉट बिग क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखो एक लाइन होती है, आपको पता है, अगर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, तो कोई लाइन अगर अक्षों पर अंतखंड काटती, सपोज कर लो एक्स एक्स पे कटा अंतखंड ए है, वाई एक्स पे कटा अंतखंड बी है ना आपके पास में, और हमें इसका ही समीकरण निकालना है। इसका समीकरण होगा क्या, इस लाइन का इक्वेशन अगर इसमें ए बी कह देता हूँ, वो होता है x/a n + y/b इज इक्वल टू 1। तो बेसिक सी बात यह है, किसी भी तरीके से हम a और b के मान निकाल लें। लेकिन हमें क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक बात कही है कि a + b जो है अक्षों का जो योगफल है वो 1 है, और a × b जो है वो है -6। ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कर लो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके
आप आसानी से पहले ए और बी के मान निकालो। देखो क्या करते हैं, आप समीकरण 1 से ले लो पहले। देखो समीकरण 1 से, यहाँ से अगर मैं बी का मान निकाल लूँ तो आ जाएगा 1 माइनस ए। कितना आ जाएगा? 1 माइनस ए। और 1 बी इज इक्वल टू माइनस ए। समीकरण 2 में इसको रख दो, समीकरण 2 में रखने पर तो जब रखेंगे तो आ जाएगा ए इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का 6, है ना। तो यानी कि ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 6। तो इसको आप सही कर लो, इक्वेशन द्विघात बन गई। ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एंड प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं इसको उधर ले आया। और या फिर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 के टुकड़े घटाने पड़ेगा तो 2 3 6 होते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस का 3 माइनस 2 ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर और 3a प्लस 2a माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन निकलेगा तो a माइनस 3 एंड 2 कॉमन निकलेगा तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a का मान एक तो आ जाएगा a माइनस 3, एक आ जाएगा a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यदि a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो a का मान आ जाएगा आपके पास में 3। और यदि हम दूसरे पार्ट की बात करें a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो एक आ जाएगा माइनस का 2। लेकिन इसके कोरस्पोंडिंग हमारे b के मान भी आएंगे, तो 2 केस बनेंगे। देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले यदि हम लोग लेके चलते हैं a बराबर 3, तो अगर a बराबर 3 है तो b का मान कितना आ जाएगा? इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ ना। b इज इक्वल टू 1 माइनस ए, तो यानी कि 1 माइनस 3, तो b का आ जाएगा माइनस 2। तो जो समीकरण बनेगा वो समीकरण क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1। एक आंसर तो ये आ गया आपका। ठीक है, और अगर हम लोग केस डिस्कस करते हैं a इज इक्वल टू माइनस 2, तो लिखेंगे यदि a इज इक्वल टू माइनस 2 तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस माइनस 2, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 3। इसका मतलब समीकरण क्या बनेगा? फिर समीकरण बन जाएगा x अपॉन माइनस 2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आंसर शीट में दोनों दिए गए हैं, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इस तरीके का सवाल हमने एक्सरसाइज 10.3, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो 10.3 का 5वां क्वेश्चन। देखें जरा, एक बार चेक कर लें, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, 10.3 का 5वां क्वेश्चन था। लेकिन अंतर सिर्फ वहाँ यह था, यहाँ पर एक शब्द था, वहाँ था एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष पर। वहाँ क्या था? एक्स अक्ष पर। इसने क्या है, एक्स अक्ष पर कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनकी एक रेखा दी गई है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 से दूरी 4 इकाई है। मेरे भाई बिल्कुल सेम एज डिटो प्रोसीड करना जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 10.3 कि जैसे मैंने किया था। बस वहां पर मैंने पॉइंट बना था x, 0, लेकिन यहाँ पे आपको y अक्ष की वजह से पॉइंट लेना है 0, y। बाकी आप करोगे ट्राई। ठीक है ना, सेम रेफरेंस है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो 2 बार इस काम को करना उचित नहीं है। इतना आप लोगों पर मैं भरोसा कर सकता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगने हैं, बाकी सवाल तो बहुत आसान है। भाई साहब कह रहे हैं कि मूल बिंदु से बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी, मतलब देखो सपोज कर लो ये मूल बिंदु है 0, 0 और ये वो कोई लाइन है जिसमें a एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं cos ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, और जो b दिया है वो दिया है cos फाई साइन फाई। ठीक है ना, तो हम लोगों को क्या करना है, इसकी लंबी दूरी का मतलब इससे डाले गए लंब की लंबाई बतानी है हमें, ये p बताना कितना होगा। लेकिन इसको बताने से पहले एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, मुझे पहले ए बी का समीकरण तो निकालूं। सबसे पहले ए बी का समीकरण निकालो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का समीकरण। अब ध्यान दो, अगर दो बिंदुओं का रेखा का समीकरण में फॉर्मूला कौन सा लगाते थे, y माइनस वाई वन, और यहाँ हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो y माइनस वाई वन का मतलब हो जाएगा x1 का काम ये करेगा, y1 का ये, और x2 का ये, और y2 का ये। तो साइन फाई इज इक्वल टू साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा। इसको हमें
अब क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में बनाना है, ताकि डाले गए लंब की लंबाई जब हम ज्ञात करेंगे यहाँ से किसी एक पॉइंट से जब निकालते हैं तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। अगर लंब की लंबाई p है तो p को निकालने का तरीका ए एक्स प्लस बी वाई ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस के सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता हो। ठीक है, तो भैया ध्यान से देखेंगे इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क पे इसकी, तो y माइनस साइन फाइव को एज इट इज रख लें, दैट इज अच्छा साइन एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन x माइनस साइन y, तो विच इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2। याद करो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था हमने ये, ठीक है। और फिर एक फॉर्मूला नीचे जो अप्लाई होगा, हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि cos x माइनस कोस वाई, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था हमने, तो माइनस का 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2। तो ये दोनों फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हमें यूज करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए देखो मैं करता हूँ, ऊपर आ जाएगा 2 साइन, नहीं यार 2 cos x की जगह 5 आ जाएगा हमारे पास में 5 प्लस थीटा अपॉन 2 एंड फिर आ जाएगा साइन 5 माइनस थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 साइन, ये माइनस का होगा 5 प्लस थीटा अपॉन 2 एंड कॉस, यहाँ पे आ जाएगा साइन ही होगा 5 माइनस थीटा अपॉन 2। तो अब ध्यान से अगर देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, इससे ये कैंसिल आउट, साथ साथ x माइनस के कॉस ऑफ थीटा एज इट इज चलेगा ही चलेगा। तो मेरे भाई इसमें ही कैलकुलेशन वर्क है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर सवाल के। हटा दो इसको पूरे को, फॉर्मूले नोट कर लिए, ओके। चलिए देखो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से आपको देखना है। तो ये है y माइनस का साइन फाइव y माइनस वाई वन, ठीक है ना। y माइनस वाई वन का मतलब साइन थीटा होगा, यहाँ कितना होगा भाई, y माइनस वाई वन साइन थीटा ही तो होगा, हाँ साइन थीटा होगा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस साइन ऑलरेडी बचा है और ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2 और x माइनस कॉस ऑफ थीटा। इतना आपके पास में ये इक्वेशन बन गई यहाँ तक की। और अगर इसको हम थोड़ा सा सरल कर लें, ठीक है ना, ताकि ये सही फॉर्म में आ जाए हमारी, तो कैसे आएगी इक्वेशन सरल फॉर्म में, देखो ध्यान से, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा इस वाले पोर्शन की मल्टीप्लाई क्रॉस करके, तो देखो y इंटू साइन, मैं ना थीटा प्लस 5 लिख रहा हूँ, थीटा प्लस 5 अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस 5 अपॉन 2 एंड प्लस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। तो देखो इस वाले पोर्शन को मैं इधर उठा के लेके आ रहा हूँ, तो आ जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस 5 अपॉन 2 एंड प्लस वाई साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, मैं इसको लेके जा रहा हूँ उधर की तरफ, तो उधर ले आए, सबको उधर ले आए, इधर ले आओ, माइनस का साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 2 माइनस का कॉस थीटा एंड कॉस थीटा प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है ना। तो देखो एक्स कॉस थीटा प्लस 5 अपॉन 2 प्लस वाई साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 2 माइनस कॉमन अंदर अगर निकाल लूँ तो देखो ये आ जाएगा, मैं इसको शुरू में लिख रहा हूँ कॉस थीटा, ऐसा क्यों फॉर्मूला बनेगा, कॉस थीटा प्लस 5 अपॉन 2 प्लस साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, एक्स कॉस थीटा प्लस 5 अपॉन 2 प्लस वाई साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 2 माइनस, अच्छा इसको अगर मैं एक्स कर लूँ साइन एक्स साइन वाई प्लस सॉरी
cos x cos y प्लस sin x sin y। आपको एक फॉर्मूला बता था ना कि क्या फॉर्मूला बता था आपको? फॉर्मूला बता था कि cos x प्लस y का एक फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई का, सॉरी, कि वो होता है cos x cos y एंड प्लस sin x sin y। ये एक फॉर्मूला पता होता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं इसको x कह दूं, इसको मैं y कह दूं, cos x cos y sin x sin y, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बनेगा cos x माइनस वाई थीटा माइनस थीटा प्लस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो cos थीटा प्लस फाइव अपॉन टू एंड प्लस वाई साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू माइनस, इसका एलसीएम ले लो तो आ जाएगा cos 2 थीटा माइनस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आ जाएगा x cos थीटा प्लस फाइव अपॉन टू प्लस वाई साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू माइनस कॉस, आपके पास में देगा थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास में तो ये इक्वेशन आ गई। बस पहला सबसे बड़ा टारगेट यही था कि इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर लो। बस अब क्या करना है, इस लाइन पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई याद करनी है। तो पहले वीडियो को पॉज कर लो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए इसके लिए थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। हो गया, चलिए देखो अब हुआ क्या बेसिकली हुआ क्या, जो हमारा ये ए बी है ना, मैं पॉइंट हटा दे रहा हूँ अब इसके, इस ए बी का जो इक्वेशन आया वो ये आ गया, विच इज क्या है, एक्स कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन टू एंड प्लस वाई साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू एंड माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू 0। अब इससे इस पॉइंट से इस पर लंब डालना है और लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, दैट इज पी। हमने इसको कह दिया पी। तो क्या तरीका था कि मोड ऑफ ये वाला पॉइंट इसमें भर देंगे, एक्स से ये 0 भरेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, वाई की जगह जो भरे तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचा केवल माइनस का कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, है ना, मोड में अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के गुणांक का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव अपॉन टू। और अगर आप ध्यान देंगे दैट इज पी जो हमें निकालना है, ये तो प्लस ही हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू और अपॉन, देखो ये हो गया 1, क्योंकि अगर इसको मैं थीटा कह दूं पूरे को, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका मतलब यही रहेगा। तो अभी इसका आंसर जो है हमारा जो आएगा वो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू। तो यही हमारी लंबिक दूरी रहेगी इसकी। ठीक है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे से समझें करें। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत खासा इस्तेमाल हुआ है और अच्छे फॉर्मूले यूज हुए हैं, तो इसको जरा नोट करें फटाफट। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए बड़ा सरल सवाल है और इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। एक थीम बता देता हूँ, थीम क्या, बड़ा छोटा मैं ही कर देता हूँ। चलिए, कह रहा रेखाओं x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताना। देखो, अगर दो लाइंस हैं आपस में कट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट होता है इनका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। और इस प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करने का सबसे तरीका क्या होता है कि इक्वेशन जो दी गई है, सपोज कर लो ये वाली लाइन है x माइनस के 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और ये वाली लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब एक इक्वेशन आ गई x माइनस के 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और एक आ जाएगी 3x प्लस के y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के मान निकाल लेंगे। x और y के मान जो भी आएंगे, जैसे a b आ गए, तो ये वाला पॉइंट जो है आपका a, b बन जाएगा। तो चलो बनाते हैं। अच्छा, इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, क्लास 10th में तरीके सीखे थे, चार विलोपन, प्रतिस्थापन या फिर ब्रज गुणन। तो कौन सा यूज करें, ब्रज गुणन कर लें, आप लोग कर सकते हो आप अलग अलग विधि से, लेकिन ब्रज गुणन सबसे बेस्ट मुझे इसलिए लगता है, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना इसमें। कि देखिए x माइनस के 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है और 3x प्लस के y और यहाँ पे 0 कर लो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब ब्रज गुणन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो मैं थोड़ा यहाँ कर लूँगा, x ऊपर लिख लेंगे, y यहाँ लिख लेंगे विद माइनस साइन और 1 लिख लेंगे यहाँ पे।
जिन बच्चों को अगर बीजगुणन विधि नहीं आती है तो मेरे चैनल पर क्लास 10th के सिलेबस के अंदर आपको चैप्टर मिल जाएगा यही, है ना, और आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट से जा करके ये वाली विधि सीख सकते हैं, या कहीं से भी सीख लो, वहीं से जाने की जरूरत नहीं है, किसी बच्चे से बात कर लो जिस पे आती हो, है ना, या अभी देख लो, अभी तो मैं समझा ही रहा हूँ। तो एक्स के नीचे जो कार्ड आते हैं वो हम एक्स को छुपा लेंगे। देखो 0 इंटू दिस तो 0 ही रहेगा, 0 माइनस प्लस -5, ठीक है। फिर हम लोग y को छुपाएंगे तो 0 माइनस 5 दिया 15, ठीक है, ओके। जब इसको छुपाएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का 21, ठीक है। तो अब x का मान जब निकालेंगे ना तो पहले दो पद ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे और ये वाला, तो यानी कि x अपॉन -5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/22। एक मिनट जरा, 22 नहीं आना चाहिए, 20 आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। क्या आना चाहिए? 22 ही आ रहा है, सही है, 22 ही आ रहा है। तो x की जो वैल्यू है आ जाएगा -5/22, है ना। और अगर मैं ये दो लास्ट वाले ले लूँ तो -y/-15 इज इक्वल टू 1/22, y से y काटो तो y की वैल्यू जाएगी 15/22। तो जो पॉइंट आएगा ना, जो बिंदु आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु जो आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा -5/22, 15/22। आपको पता है ना कि अगर कोई लाइन x एक्सिस हो गया, y एक्सिस है, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा a, b कोई पॉइंट है, a, b कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जाने वाली अगर हमें y एक्स के समांतर कोई रेखा खींची, जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ये खींचनी है, तो इसका समीकरण होगा x इज इक्वल टू a, क्योंकि ये दूरी जो होगी वो a होगी। समझ में आ रही बात नहीं? तो x इज इक्वल टू a। तो इसी तरीके से हमारे पास में इक्वेशन जो बनेगा, है ना, y एक्स के समांतर जो रेखा का समीकरण होगा, रेखा का जो समीकरण बनेगा वो बन जाएगा x इज इक्वल टू -5/22, ठीक है ना। यही है। अगर कहीं वो कह देता x एक्स के समांतर तो फिर बन जाता y इज इक्वल टू 15/22। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 5/22, ठीक है। तो बेटा चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें 20 क्वेश्चन है यार, जल्दी खत्म करने, 24 है बाई चांस।